MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सब लोग लाइव जुड़ जाइए। जो जो लाइव नहीं जुड़े हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी लाइव जुड़ सके और लाभ उठा पाए। पूरा 10th क्लास फ्री में पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको पहले ही जानकारी दिया गया था। और कल इसके पहले वाले वीडियो में हम सिलेबस बता दिए, तो जो जो स्टूडेंट सिलेबस नहीं देखे हैं, जानकारी नहीं है, तो पहले सबसे पहले पढ़ने से पहले सिलेबस की जानकारी ले लें। तो इस लाइव वीडियो के बाद लाइव जब क्लास समाप्त हो जाएगा तो आप सिलेबस देख लीजिएगा। फिलहाल अभी देखिए, तो हम त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर लिए, अभी तक 10th में हम कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट किया हम। तो त्रिकोणमिति का परिचय में हम सबसे पहले बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यदि जान गए तो किसी भी प्रकाशन से बना सकते हैं, चाहे आर डी शर्मा हो, केसे सिन्हा हो, NCERT हो, आलोक हो, RS अग्रवाल हो, किसी भी प्रकाशन से बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा बेसिक पर। तो हम बेसिक बताते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय का बेसिक। चैप्टर दिखा देते हैं, NCERT बुक मेरे पास है, तो चैप्टर देखिए ये वाला, त्रिकोणमिति का परिचय 8वां चैप्टर। अब हम शुरू करते हैं, आप ध्यान दीजिए। बोला त्रिकोणमिति का परिचय, तो त्रिकोणमिति के परिचय में पहला प्रश्नावली 8.1, जिसको बनाने के लिए प्रश्नावली 8 का एक उदाहरण भी है, उदाहरण में 5 उदाहरण भी है, और 8.1 प्रश्नावली बनाना भी है। तो उदाहरण और प्रश्नावली बनाने के लिए हमको 3 चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के बेसिक हम बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन बेसिक है भाई? तो पहला है कि आपको पता रहना चाहिए समकोण त्रिभुज। पहला बताएंगे समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज दिखाएंगे कैसा होता है। समकोण त्रिभुज जानने के बाद इसमें पता करना होगा कि कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, पहचान करना होगा। और दूसरा में पढ़ाएंगे, दूसरा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे। और तीसरा बताएंगे क्या? तो त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। ये 3 चीज की जानकारी यदि आपको हो जाएगा तो आप आसानी से प्रश्नावली 8.1 और उसका एग्जाम पर जो उदाहरण है आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिक मेरा बहुत ही मजबूत रहता है, तो आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है कि समकोण त्रिभुज। तो अब बात आता है कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है, वह दिखता कैसा है। त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहला टॉपिक आता है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, दिखता कैसा है समकोण त्रिभुज। तो आइए हम दिखाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए इस प्रकार होता है। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। अब हम बोल देंगे कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, तो बोलने से तो काम चलेगा नहीं, हमको सिद्ध करना पड़ेगा ये समकोण त्रिभुज है। कुछ नुक्स बताना होगा, मतलब कुछ बताना होगा प्रोसेस कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या क्या प्रोसेस है भाई? तो देखिए, कोई भी त्रिभुज समकोण तब होगा जब कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। ये मेरा समकोण यदि दे दिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, समकोण बोले तो 90 डिग्री। तो ये आप समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंबल जो दे दिए हैं ना, ये 90 डिग्री का सिंबल है, 90 डिग्री का। यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो हम उसे समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है। अब इसको हम नाम भी दे सकते हैं, ये A दे दीजिए, B दे दीजिए, C दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार कि क्या देते हैं नाम। ठीक, तो हम समकोण त्रिभुज बता दिए कि इस प्रकार होता है। त्रिकोणमिति का परिचय का चैप्टर जो है ये पूरे में समकोण त्रिभुज चलेगा। जब भी समकोण त्रिभुज बोलेगा इस प्रकार के फिगर बना दीजिएगा, बन जाएगा।
ठीक। अब हम बता तो दिए कि समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, हम कैसे मान ले? तो देखिए, कोई एक कोण बी यदि 90 डिग्री हो जाए, कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए, और शेष दो कोणों, जो शेष दो कोण बचा है उसका योग भी 90 डिग्री का हो जाना चाहिए। ये 90 डिग्री का हो गया कोण बी, और शेष कौन बचा? कोण ए और कोण सी बचा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर यदि 90 डिग्री हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। आप पहचान गए, आपको जानकारी हो गया कि समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार होगा। जब इतना जानकारी हो ही गया तो अब इसमें जानकारी लेना क्या बचा? तो कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। अब इसमें हमको पहचानना होगा कि कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। इसमें पहचानना होगा, पहचानेंगे तभी बनेगा क्वेश्चन। तो इसमें पहचानते हैं, नोट में यहाँ पर कॉपी में लिखते जाइएगा, नोट में लिखिए, 1 नंबर में लिखिए कि समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हम कर्ण पहचान लेंगे। चलिए अब दूसरा में लिखिए, नोट नंबर 2 में लिखिए कि थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो लंब कहते हैं। चलिए लंब भी पता चल जाएगा, बताएंगे भी कहते हैं। नोट नंबर 3 में लिखिए, ये मिटा देते हैं। नोट नंबर, क्योंकि बोर्ड ठीक करने दीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है बोर्ड। चलिए ठीक है, आइए नोट नंबर 3 में लिखिए। नोट नंबर 3 में लिखा है, क्या लिखेंगे? इसको 3 नहीं लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए कि शेष भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो आधार कहते हैं। चलिए ये तो पता चल गया। अब हम त्रिभुज में दिखाते हैं कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज एबीसी में कौन कर्ण है। कर्ण को सबसे पहले पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे भाई? कि कर्ण कौन सा है। खुल भी नहीं रहा है। चलिए अब कर्ण सबसे पहले पहचानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कौन कर्ण होगा। सबसे पहले कर्ण पहचानेंगे। तो बोल क्या रहा है कि समकोण के सामने वाली, किसका? समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। किसको? तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसमें हमको पता करना होगा कि कौन समकोण है। यह कोण बी मेरा समकोण है, इसके सामने वाली भुजा तो कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सा होगा? देखिए तो बी के सामने वाली भुजा, कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सा होगा? ए से सी होगा, ए से सी ये होगा, ये होगा मेरा कर्ण होगा। क्या होगा भाई? तो कर्ण होगा। ये कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी है, ये कर्ण होगा। चलिए कर्ण तो हम पहचान गए। अब आइए, तो कह रहा थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब ये थीटा क्या है भाई? थीटा का मतलब जिस कोण की चर्चा हो, जिस कोण की
चर्चा हो। मान लेते हैं अभी कौन सी की चर्चा हो रही है, किसका, कौन सी की चर्चा हो रही है, इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। जिस कोण की चर्चा होगी उसको हम थीटा समझेंगे। मान लेते हैं फिलहाल अभी कौन सी, थीटा है। ठीक, जब तक नहीं पता रहेगा कि कौन सी कोण की चर्चा हो रही है तब तक हम लंबाधार नहीं बोल सकते हैं। अब हमको पता चल गया इसमें कि कौन सी मेरा थीटा है। अब इसको हम बता सकते हैं कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो देखिए कहा थीटा के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं। ये मेरा थीटा है, इसके सामने वाली भुजा को, इसके सामने वाली भुजा कौन सा होगा, ये होगा। इसके सी के सामने वाली भुजा ऐसे देखिए, ये सी के सामने वाली भुजा ये ए से बी होगा, ए बी। ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी मेरा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो लंब हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, शेष भुजा को आधार करते हैं। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, जो शेष बचा बी सी बचा, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, तो आधार बोलेंगे। चलिए कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया। आपको हल्का में मत लीजिएगा यार, ये लंब कर्ण आधार को, ये लंब कर्ण, कर्ण सब पहचान लेता है, कर्ण सब पहचान लेता है, लेकिन लंब और आधार में बच्चे कंफ्यूजन में रहता है। तो लंब और हल्का में मत लेना। देखिए ध्यान से देखिए, अगला एग्जांपल लेते हैं। 2 नंबर ये और त्रिभुज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है। अब की बार इस एबीसी ही रहने देते हैं, ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें पता करना पड़ेगा कि हमको कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। तो कर्ण, लंब और आधार पता करने के लिए क्या बोल रहा है, फॉर्मूला देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। बोल रहा समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हमको पता करना पड़ेगा इस त्रिभुज में समकोण कौन सा है, 90 डिग्री कौन सा है। तो जो लंबवत खड़ा रहेगा ना, जो लंबवत सीधा खड़ा रहेगा उसको समकोण बोलेंगे। ये मेरा समकोण है। क्या है भाई, तो समकोण है। जो लंबवत खड़ा रहेगा, एकदम डंडा में सीधा खड़ा रहेगा, उसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, तो लंब बोलेंगे। ये मेरा लंब है, ए से बी मेरा लंब है। तो लंब इसी, यही कोण जो है ना, ये समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। लंब के साथ जो भुजा बनाएगा, कौन बनाएगा, समकोण बोलेंगे। ये मेरा समकोण हो गया। चलिए 90 डिग्री ये हो गया। 90 डिग्री दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ऐसे दे दिए तो हम समझ जाएंगे ये 90 डिग्री है। अब इसमें हमको पता करना, आप पता कर सकते हैं कर्ण कौन सा होगा। तो बोल रहा समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण मेरा ये है, इसके सामने वाली भुजा, तो इसके सामने वाली भुजा को देखिए, बी के सामने वाली भुजा को करेंगे तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगा, ए से सी। ए सी मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण सब पहचान जाता है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं। या फिर जो सीढ़ी नुमा आकार रहेगा, सीढ़ी कैसे, सीढ़ी से इसे लगाता है तो सीढ़ी हम लगा, सीढ़ी नुमा आकार जो है इसको हम कर्ण बोलेंगे। कर्ण सब पहचान लेता है, लेकिन जब पहचानने की आती है लंब और आधार तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन में रहता है। तो लंब और आधार कैसे पहचानेंगे, तो फॉर्मूला देखिए। बोला थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब इसमें पता ही नहीं है, थीटा का मतलब जिस कोण की चर्चा हो रही है। अब इसमें पता ही नहीं किस कोण की चर्चा हो रही है, तब नहीं पता चलेगा लंब। अभी नहीं बोल सकते कि ये लंब है या फिर ये लंब है, ये आधार है या फिर ये आधार है, अभी नहीं बता सकते हैं। कब बताएंगे, जब हमको पता रहेगा कि कौन सी की चर्चा हो रही है या फिर कौन ए की चर्चा हो रही है। जिस कोण की चर्चा होगी उसे हम थीटा समझेंगे। मान लेते हैं अभी कौन ए की चर्चा हो रही है, क्या, तो कौन, इसको थीटा मान लीजिए। क्या मान ले भाई, तो थीटा मान ले। अभी मान लेते हैं कौन ए की चर्चा हो रही है। अब हमको पता करना होगा, अब हम पता कर सकते हैं लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो फॉर्मूला देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा मेरा क्या है भाई, ये थीटा। इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा बी से सी होगा। तो बीसी मेरा क्या हो जाएगा, ये बीसी मेरा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और जो शेष भुजा को आधार कहते हैं, शेष भुजा क्या है, कर्ण हो गया, लंब हो गया, शेष भुजा यही बचा, ए बी, ए से बी,
ये आधार हो गया, आधार हो गया। अब कुछ स्टूडेंट होंगे सर सेम टू सेम त्रिभुज है और इसमें लंब, ये भी लंब हो गया, ये भी यहाँ पर आधार दे दिए, से का है। देखिए इसमें कौन सी की चर्चा हुआ था, इसलिए लंब ये भी हुआ, और इसमें कौन ए की चर्चा हुआ, इसलिए लंब बीसी हुआ। तो किस कोण की चर्चा हो रही है उसको ध्यान में रखना होगा। जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। समकोण कर्ण तो सब पहचान जाता है भाई। अब आइए एक त्रिभुज और ले लेते हैं, तब समझ में आएगा आसानी से। सबसे पहला काम रहेगा, नाम दे देते हैं ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं। मेरा मन रहेगा कि हम पी क्यू आर दें तो दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। ये आर दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। अब आइए, अब इसमें हमको पता करना होगा कि कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो इन तीनों को पता करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि समकोण कौन होगा, समकोण कौन होगा, 90 डिग्री कौन सा कोण होगा। तो जो सीधा रहेगा खड़ा, डंटा नियर लंबा लंबवत खड़ा, ये देखिए ये सीधा है, तो ये मेरा समकोण हो जाएगा। ऐसे दे दिए हो गया समकोण, 90 डिग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार साइन दे दीजिए, हो गया समकोण। तो समकोण त्रिभुज होगी। अब हम बता सकते हैं इसमें कर्ण कौन सा होगा। फॉर्मूला पर आइए, बोल रहा समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण मेरा कौन सा है, समकोण मेरा ये है। तो इसके सामने वाली भुजा को, तो क्यू के सामने वाली भुजा कौन सा होगा, देखिए पी से आर होगा, पी आर मेरा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। चलिए कर्ण तो हम पहचान गए, अब बचा लंब और आधार। लंब और आधार तभी पता चलेगा जब हमको पता रहेगा कि कौन आर का चर्चा हो रहा है या फिर पी का हो रहा है। मान लेते हैं कि कौन पी का चर्चा हो रहा है, किसका, कौन पी का चर्चा हो रहा है, इसको थीटा मान लेते हैं, नहीं भी मान सकते, इस प्रकार दे दीजिए, समझ जाएंगे कि कौन पी का चर्चा हो रहा है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो देखिए फॉर्मूला पर आइए, कर्ण तो पहचान लिए, अब लंब और आधार बचा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा कौन है, इसके सामने वाली भुजा को, इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने वाली भुजा क्यू आर है, ये मेरा लंब हो जाएगा भाई। क्या हो गया, लंब हो जाएगा। अब आइए, अब आधार बचा, तो शेष भुजा को आधार कहते हैं, शेष भुजा यही बचा, तो इसको आधार बोल देंगे। चलिए लंब, कर्ण और आधार पहचानने के लिए हम कंप्लीट करवा दिए। अब एक आपके लिए, आप कमेंट कर नीचे बताइए भाई, आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। लाइव चैट कर नहीं, नीचे वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो नीचे कमेंट कर बोलिएगा कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा। ये आपके लिए कमेंट करके नीचे बोलिएगा। चलिए एक चीज तो मेरा समाप्त हो गया कि त्रिकोण समकोण त्रिभुज किसको कैसा दिखता है। अब समकोण त्रिभुज में लंब किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे, पहचानने के लिए बता दिए। अब आइए अगला क्या आता है भाई, तो अगला आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय आता है। इसको रहने देते हैं, काम देगा। आइए अब पाइथागोरस प्रमेय आता है। क्या आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय आता है। तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए, हमेशा बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हम समकोण त्रिभुज बना लिए। ये कब बोलेंगे समकोण, जब ये 90 डिग्री का साइन दे देंगे। अब इसको हम समकोण बोलेंगे। नाम दे दीजिए ए बी सी, दे दिए नाम दे दिए। अब मान लेते हैं कौन सी की चर्चा हो रही है। क्या हो रहा है भाई, कौन सी की चर्चा हो रही है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या भाई, पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पहले पाइथागोरस प्रमेय की एक थ्योरी दिया है। क्या थ्योरी दिया है भाई, एक फॉर्मूला दिया है। क्या बोला है कि जब हम, देखिए लिखते जाएंगे, जब हम
लंब का वर्ग, किसका भाई, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करते हैं, तो हमको जब हम लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके जोड़ते हैं तो यानी योग कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है, कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये कैसे आ गया फॉर्मूला, ये त्रिभुज वाले चैप्टर में बताएंगे, इस चैप्टर में नहीं बताने का है, तो त्रिभुज वाले चैप्टर में सिद्ध करके ये दिखाएंगे। समझ गए होंगे आप। अब आइए, बराबर कर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। क्या कर्ण स्क्वायर को इस साइड लिख देंगे तो कोई दिक्कत, कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस, इसको मिटा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला मेरा है, क्या है, तो मेन फॉर्मूला है 1 नंबर। ठीक, अब स्क्वायर को हटा दीजिए, लिखिए, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो किस प्रकार, देखिए, केवल कर्ण बराबर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर नहीं पूछेगा, पूछेगा कर्ण स्क्वायर बराबर बताओ तो बोलेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लेकिन केवल कर्ण बराबर पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर है, जब बराबर के इस पार भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इससे दो फॉर्मूला निकलता है। पहला फॉर्मूला निकलता है क्या भाई, कि लंब बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंब लिखते जाइएगा कॉपी में, कॉपी में नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर को इसी साइड रहने दीजिए और आधार स्क्वायर को इस साइड भेजिए। तो इसको आने से पहले बोल रहा हम पहले से उपस्थित है भाई, हमको पहले लिख दो, तो लिख देते हैं कर्ण का होल स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि लंब को निकालिए, तो लंब को इसी साइड रहने देंगे, लिखते हैं इसी साइड, आधार को इस साइड भेजिए, तो प्लस में है, किसमें है, प्लस में। जब इसको इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा माइनस, आधार स्क्वायर लिखिए, आधार का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो कर्ण लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को हटाइएगा तो बराबर के इस पर रूट चल जाएगा और क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, इतना दूर समझ गए। अब एक और फॉर्मूला निकलता है, इसको आप दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है तो क्या बताते हैं, लंब तो निकल गया, अब आधार बचा। जब आधार को लिखेंगे, लिखिए आधार का होल स्क्वायर, जब आधार को लिखेंगे तो लंब स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे। तो लंब स्क्वायर के आने से पहले बोल रहा है कि हम पहले से उपस्थित हैं, पहले हमको लिखिए, तो लिख दीजिए कर्ण का होल स्क्वायर, लिख दिया। आधार को इसी साइड रहने देंगे, लंब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, तो बराबर के इस पर आएगा तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, ये प्लस में जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा लंब स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। अब इसको जब स्क्वायर को हटाएंगे तो मेरा आधार बराबर, स्क्वायर को इस साइड भेजिए बराबर के इस पार, तो रूट हो जाएगा, हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, आपका मेन फॉर्मूला ये है, इसी से सब निकला। तो ठीक, आपको आपसे पूछेंगे कि कर्ण बराबर क्या होगा, इसको आप याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तीन फॉर्मूला है, ही मेन फॉर्मूला है, इस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी से तीनों निकला है। ठीक, अब आता है इसका यूज। यूज क्या होता है सर, तो हम बताते हैं यूज। एक त्रिभुज ले लीजिए, ले लिए त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये थीटा मान लेते हैं इसको, ये 4 है, ये 3 है, ये
ये 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? तो 2 मान लेते हैं। तब हमको बताइए आप कि AC क्या होगा। तो AC ज्ञात करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। और जो शेष बचा इसको आधार बोलेंगे। बताइए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमको कर्ण पूछ रहा है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, फॉर्मूला उठा के धर दीजिए। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको पता नहीं है, रूट है, रूट देंगे। लंब स्क्वायर है तो लंब का मान कितना है? तो लंब का मान देखिए तो 2 है, तो 2 दे दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस तो प्लस दे दिए। आधार का मान कितना है? आधार का मान 3 है, तो 3 दे दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। आइए 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। रूट देंगे, रूट है तो 4 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। इसका मतलब कर्ण मेरा रूट 13 निकल गया। यानी कोई 2 भुजा दे देगा, लंब और आधार दे देगा, तो कर्ण पूछेगा तो कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। यदि हमको, देखिए इसको आप समझ गए, यदि हमको दे दे कि बताओ यह आधार निकाल के हमको दिखाओ, आधार निकालो, आधार नहीं पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, तो चुपचाप लिखेंगे आधार। आधार बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार नहीं बोल रहा था, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। इस प्रकार लिख देंगे, बराबर देंगे, रूट देंगे। कर्ण का मान हमको पता है रूट 13, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस, लंब का मान हमको पता है 2 है तो 2 देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। आइए रूट है, रूट दे दिए। सर रूट के अंदर भी रूट, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, बचा 13, तो 13 दे दिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब घटाएंगे 13 में से 4 तो बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, आ गया 3। ठीक, यानी इस प्रकार हम निकाल सकते हैं आधार लंब कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण नहीं पता रहेगा तो लंब और आधार दिया रहेगा, आधार नहीं पता रहेगा तो लंब और कर्ण पता रहेगा। मतलब 2 भुजा रहेगा और तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय हम बता दिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है क्या भाई? अंतिम टॉपिक, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात यदि जान गए, त्रिकोणमितीय अनुपात जान गए तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तीनों एक्सरसाइज में आपको सहूलियत होगा बनाने में। आप त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान से देखिएगा। क्या भाई? तो त्रिकोणमितीय अनुपात है अगला। एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले बगल में त्रिभुज बना लेंगे, रहने देते हैं। लिखते हैं त्रिकोण मितीय अनुपात। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कोई भी पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो बोलिएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितना होता है भाई? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। टोटल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात? तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन? तो देखिए, पहला होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोट, पांचवा होता है सेक, और अंतिम छठा होता है कोसेक। यही होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। सबका अपना अपना एक फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है भाई? तो देखिए
फॉर्मूला है साइन का, फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है। कोस का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन का फॉर्मूला है लंब बटा आधार है। और कोट का फॉर्मूला है आधार बटा लंब है। और सेक का फॉर्मूला है कर्ण बटा आधार है। कोसेक का फॉर्मूला है कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब। अब इसको हम एक त्रिभुज की सहायता से सिखाते हैं, समझाते हैं। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहां पर कुछ होगा, खाली खाली छोड़ दिया ना थोड़ा, यहां पर होगा, तब क्या होगा भाई, तो जिस कोण की चर्चा होगी उस कोण को लिखेंगे। मान लेते हैं अभी थीटा की चर्चा हो रहा है तो थीटा लिखेंगे, थीटा की चर्चा हो रहा है तो थीटा लिखेंगे, थीटा की चर्चा हो रहा है तो थीटा लिखेंगे। जिस कोण की चर्चा होगी उसको हम लिखेंगे। थीटा के स्थान पर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, थीटा के स्थान पर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। थीटा के स्थान पर जिस कोण की चर्चा होगी उसको लिखेंगे हम, जिस कोण की चर्चा होगी उसको लिखेंगे हम। चलिए समझ गए कि जिस कोण की चर्चा होगी उसको लिखेंगे। चलिए सर आप एक बात बताइए कि साइन थीटा ये फॉर्मूला सब है? हाँ फॉर्मूला है, इसको याद करना है। तो सर लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार आधार लंब कर्ण आधार कर्ण लंब, याद कैसे करेंगे? कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे कि याद कर हो जाए तुरंत? तो देखिए हम बताते हैं। साइन कोस टेन ये तीनों याद कर लीजिए, ये तीनों याद कर लीजिए, तीनों याद कर लेंगे, ये तीनों खुद से याद हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है जानते हैं क्या? साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा। कोस थीटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण नीचे में है ऊपर चला गया, लंब ऊपर में है नीचे आ गया। मतलब साइन थीटा का आप याद कर लिए कि लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा खुद में खुद याद हो जाएगा। जैसे याद गए साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब हो जाएगा। चलिए अब कोस को उल्टा होता है किसका? तो कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है भाई? तो सेक होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार ऊपर है तो इसमें आधार नीचे कर दिया है, आधार नीचे कर दिया है, कर्ण नीचे है तो ऊपर कर दिया है। मतलब कोस थीटा का आधार बटा कर्ण होगा तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा। चलिए अब टेन थीटा, तो टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा कोट होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होगा। लंब ऊपर में इसमें लंब नीचे में है। सिंपल याद कर लीजिए, कोस साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और कोस का उल्टा सेक होता है। और टेन का उल्टा कोट होता है। तीन फॉर्मूला आप याद कर लिए, साइन कोस टेन, तीनों याद कर लेंगे तो आप आसानी से सभी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, याद हो जाएगा। चलिए अब त्रिभुज में बताते हैं। मान लेते हैं ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये समकोण है। अब कोई बोल देगा कि आप हमको बताइए कि साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो फॉर्मूला लिख दीजिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख दिए। इसमें पता कर लेंगे कौन लंब कौन आधार है। तो देखेंगे किस कोण की चर्चा हो रही है, तो साइन सी है। कौन? सी की चर्चा हो रही है। किसकी हो रही है? साइन सी पूछ रहा है, सी की चर्चा हो रही है। ये मेरा सी है, इस कोण की चर्चा हो रही है। इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। जिस कोण की चर्चा होगी, थीटा के सामने वाले भुजा लंब होगा, तो थीटा ये है मेरा, इसके सामने वाले भुजा लंब होगा। कर्ण तो जानवे करते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। और ये आधार हो जाएगा जो शेष बचा। चलिए अब लंब कर्ण आधार। चलिए कोण सी की चर्चा हो रही है, जब कोण सी की चर्चा हो रही है तो सी के सामने वाले भुजा लंब, लंब का हमको चाहिए, तो सी के सामने वाले भुजा लंब 2 हो जाएगा। हमको कर्ण चाहिए, कर्ण तो फिक्स रहता है 6 हो जाएगा। चलिए साइन सी निकल गया। अब हमको बोल देगा कि बताओ
साइन ए बराबर क्या होगा, साइन सी साइन ए में अंतर क्या है सर, इसमें सी की चर्चा हो रही है, इसमें ए की चर्चा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सी की चर्चा हो रही है, इसमें ए की चर्चा हो रही है, यही डिफरेंस है। साइन का फॉर्मूला एक ही होगा, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन इसमें सी का चर्चा हुआ था, इसमें ए का चर्चा हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब ए का चर्चा होगा तो इसको थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थीटा, इसको हटाइए, अब हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहता है, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण फिक्स रहता है, अब ए की चर्चा हो रही है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, आधार नहीं रहेगा, अब ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये कर्ण ये लंब तो सिर्फ आधार हो जाएगा। अब ये चेंज हो गया, पहले ही बताए थे आप। अब बताइए लंब क्या होगा, लंब का मान 2 दे दीजिए, कर्ण का मान 6, साइन सी साइन ए निकल गया, समझिए। अब कोई बोल देगा कि बता हमको टेन ए निकाल कर दिखाइए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। किस कोण की चर्चा हो रही है उसको देखेंगे, कोण ए की चर्चा हो रही है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, हाँ ठीक है, और ये तो आधार जगह करना, इसके लिए फॉलो कर रहा है। लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, तो 3 दे देंगे, और नीचे आधार है, आधार का मान 2 है, तो 2 दे देंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। तो हम तीनों टॉपिक बता दिए, क्या क्या बताया भाई, तो समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, उसमें लंब कर्ण आधार कैसे पहचानेंगे ये बता दिए, पाइथागोरस प्रमेय बता दिए, और ये तीसरा है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी बता दिए, क्लियर करवा दिए। अब इतना बताने के बाद उदाहरण बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली भी बताएंगे, एनसीईआरटी का, क्या, तो एनसीईआरटी का बताएंगे, और आप कैसे सिन्हा आपके पास है, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, जो भी बुक है सभी से बनाइए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर 92, व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो भाई 92 79 36 70 75 पर कॉल कर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहां से आंसर चला जाएगा। और एक दिन संडे का डाउट क्लास रहेगा, मतलब जो व्हाट्सएप पर भेजेगा उस सभी को क्वेश्चन को संडे को सोल्व कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो अब कल बताएंगे क्या, तो उदाहरण बताएंगे, 5 उदाहरण है, पांचों का 5 उदाहरण कल क्लियर करवा देंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।